इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो ये मान ले मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है B, सो मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई हो रहा है इस रीजन में, और ये एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। सो जिस मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर रखा गया एक कंडक्टर जिस कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट अगर फ्लो करे एक कंडक्टर से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, चार्ज पार्टिकल का फ्लो हो रहा है। तो जैसे कि हमें पता है चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, शर्त यही है कि वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव ना करे तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। और उस फोर्स के कारण चूंकि वो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा जो कि मूव कर रहा है, और हमें पता है अगर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करे तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो अगर वो मूव कर रहे हो चार्ज पार्टिकल तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे ड्यू टू इट्स मूवमेंट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई होगा, अगर सारे फोर्सेस को हम जोड़ दे तो हम कह सकते हैं उतना ही फोर्स अप्लाई हो रहा है इस कंडक्टर में। उसी फोर्स को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सो कंसीडर करें एक इलेक्ट्रॉन। सो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन जो कि ड्रिफ्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमें कंसीडर करना होगा करंट का डायरेक्शन क्या है। तो हमने मान लिया करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करता है, क्योंकि करंट को हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट या पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा या ड्रिफ्ट करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है इस कंडक्टर में वो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और ये किस स्पीड से मूव कर रहा है? ऑन एन एवरेज हर एक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम एज वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है इस रीजन में वो है फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड्स। सो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? हमें पता है चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई होता है ड्यू टू इट्स मूवमेंट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका फोर्स का जो डायरेक्शन है ये हम कंसीडर करते हैं या फिर कहें इवैल्यूएट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन ध्यान रखें कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के कारण उस पे लगा हुआ फोर्स पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए दो तरीके हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमें कंसीडर करना होगा कि यहां इलेक्ट्रॉन के जगह अगर यहां पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता तो ये किधर मूव करता? ये करंट के डायरेक्शन में मूव करता। सो हम मान रहे हैं कि ई चार्ज का ही कोई अगर पॉजिटिव चार्ज यहां रहता, वो अगर इस डायरेक्शन में मूव करता फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसका जो इफेक्ट होता एग्जैक्टली वही इफेक्ट होता इलेक्ट्रॉन के इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के कारण। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो फिर हम मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, या फिर उतना ही एक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। अब देखिए अगर हम यहां पर पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को माने तो हम लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। ये रहा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बताता है कि अगर आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करता है, अर्थात फोर फिंगर फील्ड को इंडिकेट करे, एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड, और मिडिल फिंगर अगर मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट करे, एम फॉर मिडिल फिंगर, एम फॉर मूवमेंट, सो ये इंडिकेट करेगा वेलोसिटी को, पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी को। सो मैं यहां लिख दूं ये पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी को इंडिकेट करे। तो फिर ये जो थंब है इसका डायरेक्शन ये बताता है फोर्स का डायरेक्शन।
तो इस फिगर से ये क्लियर है कि यहां जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स होगा नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करे, जिसे कि हम इक्विवेलेंटली मान सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन अर्थात फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, जो कि यहां पर देखें मिडिल फिंगर वही डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो हम मान सकते हैं कि यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रॉन में वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स। और अगर यहीं पर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करें, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो डिसाइडेड होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पे लगा हुआ जो फोर्स होता है उस फोर्स को इंडिकेट करता है राइट हैंड। सो अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें यहां पर, देखिए ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है राइट हैंड रूल, स्टैंडर्ड है लेफ्ट हैंड रूल। हमेशा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। सो लेफ्ट हैंड रूल स्टैंडर्ड रूल है, राइट हैंड रूल स्टैंडर्ड रूल नहीं है। फिर भी आप इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ फोर्स के डायरेक्शन को पता करने के लिए या किसी भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे लगा हुआ फोर्स ड्यू टू इट्स मूवमेंट एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। अब देखिए राइट हैंड रूल क्या बताएगा कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ द मिडिल फिंगर, तो ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, किसका, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का। और फोर फिंगर जैसे कि पिछले केस में कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करे, तो यहां पर जो थंब है वो थंब इंडिकेट करेगा उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे लगे हुए फोर्स के डायरेक्शन को। तो यहां भी फोर्स ऑब्वियस सी बात है नॉर्मली आउटवर्ड्स ही होगा। सो नॉर्मली आउटवर्ड्स फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन पे। सो फोर्स का डायरेक्शन इस स्क्रीन से नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो अब इस फोर्स को हम करने वाले हैं कैलकुलेट। सो इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। सो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ये कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन पे। सो इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा Fe मान ले। सो ये Fe जैसा कि हमें पता है ये बराबर होता है इसका चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, सो -E इनटू उसका वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। सो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का इक्वेशन याद होगा। फिर भी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो वो वीडियो जिसमें कि हमने डिराइव किया है इस इक्वेशन को, उसे मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। सो ये फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ फोर्स है। तो यहां तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर के अंदर सारे के सारे मूव कर रहे होंगे ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। सो यहां पर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक टर्म, वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम हमने माना ये है n। सो फिर टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कंडक्टर में, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है। तो ये कंडक्टर हमने माना कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है A, और इसका जो लेंथ है ये लेंथ है L। तो फिर इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा जैसे कि हमें पता है, ये देखिए एक सिलेंडर है, तो हमें पता है कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका बेस एरिया इनटू उसका लेंथ या हाइट। सो यहां पर A इंटू L ये हो गया वॉल्यूम। तो फिर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखें पर यूनिट वॉल्यूम अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हो और ये इसका वॉल्यूम हो, तो फिर हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसका वॉल्यूम इंटू n। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बराबर होगा n इंटू ए इंटू एल के। सो फिर हम कह सकते हैं जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा इस पूरे कंडक्टर पे ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अर्थात ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये टोटल फोर्स चलिए इसे हमने नाम दे दिया F, ये बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू ए इंटू एल इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे लगा हुआ फोर्स जो कि होगा माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। यहां पर ये जो v हमने कंसीडर किया था, ये सिर्फ v नहीं, हमें कंसीडर करना चाहिए था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इससे आगे इसी टर्म को हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा टोटल फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, ये बराबर होगा माइनस एन ए एल ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी। अब देखिए ये एक स्केलर टर्म है, तो जब एक स्केलर टर्म को हम दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होता है, स्केलर टर्म को इन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यही बराबर हो जाएगा माइनस एन ए एल ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये जो टर्म है इसे हम इंटर रिलेट करेंगे किसी और एक टर्म के साथ। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सो अगर करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा हो I, तो हम कह सकते हैं कि करंट ये बराबर होगा n, जो कि है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इस कंडक्टर के, इनटू उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एलिमेंट्री चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो गया करंट का स्केलर फॉर्म और ये है इंटर रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां आप माइनस साइन दे सकते हैं, लेकिन हम स्केलर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर हम माइनस साइन नहीं देंगे। आगे जब वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे हम यहां पर माइनस साइन अपेंड कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का ये जो रिलेशन है ये पता है। फिर भी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो को जिसमें कि हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंटर रिलेट किया था उसे सजेस्टेड वीडियो में डाल रहा हूं। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। तो अगर मैं इस कंडक्टर के लेंथ को इक्वेशन के दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, आई एल लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा एन इंटू ए इंटू एल को मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, एल इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए ये जो टर्म हमें मिल रहा है ये इस टर्म के बराबर है। अब देखिए चूंकि हमने यहां पर वेक्टर फॉर्म कंसीडर किया है तो हम यहां भी इस इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म कंसीडर करेंगे। इन वेक्टर नोटेशन हम क्या कहेंगे, देखें ये आई एल एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा आई इंटू एल के बराबर और जिसे एक डायरेक्शन मिलेगा करंट के डायरेक्शन में। तो ये वेक्टर क्वांटिटी बन गया। सो इन वेक्टर नोटेशन हम कहेंगे कि आई एल एज वेक्टर ये बराबर होगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड को मैं लिख रहा हूं एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए इसे एक डायरेक्शन देना होगा। सो आई एल का डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर इस फिगर में देखें तो आई एल का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि करंट का वही डायरेक्शन है। और यहां पर देखिए एक वेक्टर क्वांटिटी अपीयर कर रहा है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो अगर हम यहां पर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी बना देते हैं और यहां पर हम एक माइनस साइन अपेंड कर देते हैं तो देखिए ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। मैग्नीट्यूड तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड इस टर्म के बराबर, हमें सिर्फ डायरेक्शन अपेंड करना था और डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो होगा आई एल का उसका अपोजिट होगा, इसीलिए हमने यहां पर
एक नेगेटिव साइन अपेंड कर दिया। हमें पता है एक वेक्टर को अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता है इसका। सो अब देखिए ये जो टर्म है ये बराबर है I इंटू एल के एज वेक्टर। सो यहां पर हम इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई एल वेक्टर से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस कंडक्टर में, नेट फोर्स, टोटल फोर्स, ये बराबर होगा आई एल एज वेक्टर क्रॉस बी के। तो फिर इससे आगे एक आर्बिट्ररी सिचुएशन कंसीडर करते हैं। मान ले कि ये रहा वो कंडक्टर जिससे कि करंट का फ्लो हो रहा है, और करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इसका जो लेंथ है ये है L, और मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, अर्थात IL का जो डायरेक्शन है, जो कि ये डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के साथ ये मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन एंगल बना रहा है, और हमने माना वो एंगल है थीटा। सो यहां पर जो फोर्स अप्लाई होगा इस कंडक्टर पे, ऑब्वियस ही बात है वो जो फोर्स होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका डायरेक्शन, और IL ये इसका डायरेक्शन, IL एज वेक्टर उसका डायरेक्शन, ये जिस प्लेन में होगा, अर्थात IL वेक्टर और B वेक्टर ये जिस प्लेन में होगा उस प्लेन पे नॉर्मल होगा ये फोर्स। सो ये फोर्स होगा नॉर्मली आउटवर्ड्स, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखें, इन वेक्टर नोटेशन हम ये कह सकते हैं, और स्केलर फॉर्म में हम कहेंगे ये जो फोर्स है ये बराबर है IL क्रॉस B के। सो इसका मैग्नीट्यूड होगा ILB इंटू साइन ऑफ थीटा। यहां पर थीटा है B और IL इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल।